मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते इतना महत्वपूर्ण बिल जो पारित हुए हैं पार्लियामेंट में, इसको गांव-गांव लोगों तक इसका लाभ, बिल का जो प्रावधान है और इससे ग्रामीण भारत का किस तरीके से उत्थान होने वाला है, ये अभियान सफलतापूर्वक चलना चाहिए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी, ये सिर्फ वादा नहीं, ग्रामीणों के विकास की गारंटी है। ये डबल इंजन की सरकार में मजदूरों को मिलने वाले रोजगार की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने ये तो साफ कर दिया कि दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल का फायदा सबसे ज्यादा यूपी के ग्रामीण इलाकों को मिलने वाला है। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यूपी की राजधानी लखनऊ में थे, जहां उन्होंने विकसित भारत रामजी एक्ट पर आयोजित कार्यशाला में शामिल होकर VBG रामजी बिल से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को बताया। जो विकसित हमने पिछले मोदी जी के नेतृत्व में 11 सालों में और जब से बीजेपी सरकार आए राज्य में, तब हमने जो देखा है, अब उसमें बहुत बड़ा उछाल ये विकसित भारत राम जी के बिल के माध्यम से आने वाला है। अब अगले 2-3 साल में साफ साफ फर्क नजर आएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इतना बड़ा आबादी है और इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा बदलाव भी उत्तर प्रदेश में ही होने वाले हैं। मैं खुद हिमालय क्षेत्र से, दूर दराज गांव, पहाड़ी इलाकों से मैं आता हूं, वहां भी फायदा होगा, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश का जो बदलाव है, यह सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। इसलिए विशेष करके उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि, जो वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं कि इस विकसित भारत राम जी के बिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव का जो परिस्थिति है, उसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। सरकार की ये योजना विकसित भारत 2047 का विजन है। ये बिल ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूती देने से जुड़ा है, जिससे ग्रामीणों के विकास का नया ढांचा तैयार होगा। मतलब ये साफ है कि इस योजना को सीधे तौर पर ग्रामीणों के विकास के साथ लाया गया है। किरेन रिजिजू ने भी इस बिल से होने वाले फायदे के साथ पुराने बिल के जरिए किए गए भ्रष्टाचार से भी पर्दा उठाया। जो 100 दिन का पहले पुराने प्रावधान था, उसको सीधा जम मार के 125 दिन किया गया है। दूसरा, उसमें अगर किसी तरीके से विलंब होता है, डिले होता है, किसी तरीके से चूक होता है, तो उसका पेनल्टी भी है, यानी कि असली गारंटी कि आपको अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा, यानी कि उसको पेनल्टी होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां से पैसा का मिसयूज, गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करें। पुराने कानून जिसको मनरेगा बोलता था, उसमें 11 लाख से भी ज्यादा खर्चा होने के बाद भी, 11 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उस मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां ज्यादा राशि जरूरत है, जहां एम्प्लॉयमेंट चाहिए ज्यादा, वो नहीं दिला पाता है, जरूरत के हिसाब से खर्चा नहीं हो पाते थे। नाम का गारंटी है, लेकिन लूट का गारंटी था। मनरेगा में
जहां आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित था, वीबीजी रामजी विधेयक में समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और संतृप्ति को बढ़ावा देना है। अब एक नजर लागू होने वाले एक विधेयक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी की खासियतों पर भी डालते हैं। वीबीजी रामजी में खेती के पीक सीजन में रोजगार गारंटी को बीच में रोका जा सकता है। विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों के लिए रोजगार गारंटी को रोक सकती है। इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिन एक वित्तीय वर्ष में 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे गांव में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगा, उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, जिससे ग्रामीण सशक्तिकरण और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कानून की धारा 22 के तहत इस योजना के खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी। सामान्य राज्यों में खर्च का बंटवारा 60% केंद्र और 40% राज्य के बीच होगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय इलाकों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार 90% खर्च उठाएगी। बुआई कटाई के समय रोजगार नहीं, ताकि ज्यादातर मजदूर उपलब्ध रहेंगे। वीबीजी रामजी के हर प्रोजेक्ट की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। इसमें कृषि का जब समय होता है उस समय कृषि के लिए योजना में छूट दी गई है। किरेन रिजिजू ने अपने बयान में ये साफ किया है कि उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 हो गया है और इस बिल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और इसके अलावा इस बिल से यूपी में जो बदलाव आने वाला है वो भी बेहद शानदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।